ट्वीट आप नीचे जाती, बहुत ज्यादा आपकी टीम को नीचे जाने की आवश्यकता नहीं थी। इसी बीजेपी फॉर बिहार के सोशल मीडिया के ट्विटर हैंडल में स्पष्ट रूप से कहा गया है, एनडीए के संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन 2/3 बिहार में 5 की 5 पॉलिटिकल पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा जी हो, मांझी जी हो, चिराग पासवान जी हो, नीतीश कुमार जी और बीजेपी हो, 5 की 5 संयुक्त। ये एनडीए के किसी सम्मेलन में ऐसा भी हो सकता है कि प्रधानमंत्री तो सीएम फेस, हम इन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे और इन्हीं का चेहरा चुनाव के बाद गद्दी पर बैठेगा। गरिमा जी गलती आपकी नहीं है। दुखद यह है कि दिल्ली में शिकस्त का सामना किया, महाराष्ट्र में शिकस्त का सामना किया, हरियाणा में शिकस्त, एक गहरे संकट से गुजर रहा है, एक लैक ऑफ इमेजिनेशन है, कोई नैरेटिव नहीं है, लेकिन लगातार घिसा पिटा अनर्गल अप्रासंगिक विषय को लेकर के एक डिबेट चल रहा है। मैं दोबारा कहता हूं कि जो पार्टियां अपराध, परिवार और भ्रष्टाचार से लिप्त होंगी भारत की राजनीतिक लैंडस्केप में, उनका कोई स्थान नहीं। कहता हूं ये क्या मतलब सामाजिक न्याय है कि लालू खुद रहेंगे, उनकी पत्नी रहेगी, एक बेटा रहेगा, दूसरा बेटा रहेगा, तीसरी बेटी रहेगी, चौथी बेटी रहेगी, पूरी ठाकुर क्या आपने सवाल पूछा, जेपी नड्डा के बयान में भी आपने बीजेपी फॉर बिहार के ट्विटर हैंडल का संपूर्ण विश्लेषण करने का मुझे समय दिया, आपके दर्शकों के सामने बता पाया कि शायद आपकी रिसर्च टीम से गलती हो गई थी। वो थोड़ा और नीचे जाते तो उसी रिसर्च टीम को यह भी दिखता कि बीजेपी फॉर बिहार के ट्विटर हैंडल ने कहा हुआ है कि एनडीए नीतीश कुमार जी। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? आई होप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज की डिबेट में हम देखेंगे कि कैसे दरबारी एंकर गरिमा सिंह बीजेपी और जेडीयू में दरार डालने के मकसद से अपनी ये डिबेट कर रही थी। डिबेट में उसने जेडीयू प्रवक्ता अनुप्रिया से पूछा कि क्या बिहार के आने वाले चुनाव में नीतीश कुमार गठबंधन का चेहरा होंगे या फिर एकनाथ शिंदे जैसा उनके साथ भी किया जाएगा, जिस पर अनुप्रिया ने मैडम दरबारी को अच्छी तरीके से समझा दिया कि एनडीए मिलकर चुनाव लड़ेगा और नीतीश कुमार जी हमारे चेहरे होंगे, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। जब दरबारी गरिमा सिंह को अनुप्रिया की तरफ से कोई ऐसा उत्तर नहीं मिला जिसको लेकर वह अपने एजेंडा को आगे बढ़ा सकती, तो फिर उसने डिबेट को भाजपा के प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान की तरह मोड़ दिया। गुरु प्रकाश पासवान इस दरबारी एंकर गरिमा सिंह से अच्छी तरीके से परिचित है, क्योंकि पहले भी उन्होंने इसके साथ बहुत सी डिबेट की है और हर डिबेट में गुरु प्रकाश पासवान के सामने मैडम दरबारी को मुंह की खानी पड़ी है। और इस डिबेट में भी आप कुछ इस तरीके का ही नजारा देखेंगे। जब उसने नीतीश कुमार और बीजेपी को लेकर सवाल दागने शुरू किए तो गुरु प्रकाश पासवान ने भी अपने शब्दकोश के तर्कश में से ऐसे तीर मैडम दरबारी की तरफ छोड़े कि मैडम दरबारी घायल हो गई और डिबेट को कांग्रेस प्रवक्ता की तरफ ले गई, क्योंकि उसको पता था कि अगर अब मैंने कुछ और पूछा तो गुरु प्रकाश पासवान मेरी छाती को अपने शब्दों के बारों से छन्नी छन्नी कर देंगे। तो शुरू करते हैं इस धमाकेदार डिबेट को और देखते हैं कि किस तरीके से दरबारी एंकर गरिमा सिंह को डिबेट में भाजपा प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान ने बड़ी प्रेम से धोया। तो देखते हैं डिबेट को। चालू करो बे। 20 सभ्य कदमों से बहुत आहिस्ता अपने प्ले कार्ड सामने रख रही हैं। भाई नीतीश के जेडीयू के कोटे से एक मंत्री बीजेपी में नहीं बनाया गया, प्रधानमंत्री आए, कंफ्यूजन बरकरार रहा। आज सारे मंत्री बैक टू बैक फायर करते दिखे। एनडीए तय करेगा, एनडीए में जेडीयू और बीजेपी के अलावा कोई है नहीं, तो ये कंफ्यूजन अनुप्रिया आप न माने, लेकिन ये गुरु ठीक ही है। नीतीश कुमार तो क्यों करें विचार, लेकिन ये विचार होने की बात हो रही है, एक चुनाव के बाद विचार होगा, यानी कि बड़ा क्वेश्चन मार्क है नीतीश कुमार के चेहरे पर। जी आपको और पैनल में उपस्थित सभी साथियों को हमारा प्रणाम। मैं कुछ दिखाना चाहता हूं आपको। ये है नीतीश के नेतृत्व में एनडीए 225 सीटें जीतेंगी। एनडीए 225 पार, फिर से नीतीश का दिया नारा। गरिमा जी ये मैं एक संदर्भ में आपको दिखाना चाहता हूं। आपकी रिसर्च टीम ने शायद लगता है अच्छे से रिसर्च नहीं की, या लगता है कि कुछ रह गया। जिस बीजेपी बिहार के ट्विटर हैंडल की आप बात कर रही थी, उसी बीजेपी बिहार के ट्विटर हैंडल पे ये खबरें भी एक ट्वीट आप नीचे जाती। बहुत ज्यादा आपकी टीम को नीचे जाने की आवश्यकता नहीं थी। इसी बीजेपी फॉर बिहार के सोशल मीडिया के ट्विटर हैंडल में स्पष्ट रूप से कहा गया है, एनडीए के संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन 2/3 बिहार में हो चुके हैं, जहां पे 5 के 5 पॉलिटिकल पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा जी हो, मांझी जी हो, चिराग पासवान जी हो, नीतीश कुमार जी और बीजेपी हो, 5 की 5 संयुक्त रूप से एनडीए की पॉलिटिकल पार्टी हर जिलों में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन कर रही है। कल ही समस्तीपुर में यह सम्मेलन का एक सक्सेसफुल समापन हुआ है, जिसमें 5 पॉलिटिकल पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। तो दूसरी बात, समझने की आवश्यकता है कि लगातार एकनाथ, सुनिए ना, ये एनडीए के किसी सम्मेलन में ऐसा भी हो सकता था, अगर प्रधानमंत्री तो पहुंचे हुए थे भागलपुर, तो भागलपुर के ही मंच से ये कह दिया जाता कि नीतीश कुमार हमारे प्रोजेक्टेड सीएम फेस है, हम इन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे और इन्हीं का चेहरा चुनाव के बाद गद्दी पर बैठेगा। नहीं गरिमा जी गलती आपकी नहीं है। दुखद यह है कि आज की तारीख में हमारे विपक्ष के साथियों के पास कोई नैरेटिव रह नहीं गया है। दिल्ली में शिकस्त का सामना किया, महाराष्ट्र में शिकस्त का सामना किया, हरियाणा में शिकस्त का सामना किया। एनडीए की सेहत पे सवाल खड़ा करने वाले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ते हैं। एनडीए की सेहत पे सवाल खड़ा करने वाले, उनकी महाविकास अघाड़ी की क्या स्थिति होती है। एनडीए की सेहत पे सवाल खड़ा करने वाले हम पूछना चाहते हैं कि झारखंड में कितने वहां पे इनको समस्या का सामना करना पड़ा था कि हेमंत सोरेन कितनी सीटों पर लड़ेंगे, आरजेडी कितनी सीटों पर लड़ेगी। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, देख गरिमा जी, बात आपके शो पे बहुत जिम्मेवारी के साथ मैंने पहले भी कहा है, जब 1995 में हमारा एनडीए गठबंधन बना था
जब पहली बार हमको मेजोरिटी प्राप्त हुआ था तब भी नीतीश कुमार जी के जनता दल यूनाइटेड के पार्टी के विधायकों की संख्या कम थी। हम अटल बिहारी वाजपेयी जी के संस्कारों वाले पार्टी के लोग हैं। हम विधायकों की संख्या हमारे लिए मैटर नहीं करती है, हमारे लिए हमारी वाणी मैटर करती है, हमारे लिए हमारा कमिटमेंट मैटर करता है, और इसीलिए विधायकों की संख्या बहुत ही इररिलेवेंट है। ये पूरे के पूरे टॉपिक को जो एक जोर दिया जा रहा है, ये दिखाता है कि विपक्ष एक गहरे संकट से गुजर रहा है, एक लैक ऑफ इमेजिनेशन है, कोई नैरेटिव नहीं है। हम तो बात करना चाहते हैं गरिमा जी, आप मातृ मृत्यु दर की बात करो, आप शिशु मृत्यु दर की बात करो, आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करो, आप ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो की बात करो, आप पर कैपिटा इनकम की बात करो, आप क्राइम पे बात करो, आप लॉ एंड ऑर्डर पे बात करो। आने वाले 3-4 महीनों पे यदि बात इस पे हो तो अच्छा होगा, लेकिन लगातार घिसा पेटा अनर्गल अप्रासंगिक विषय को लेकर के एक डिबेट चल रहा है। चलने दीजिए, सबको आनंद आ रहा है, सबको आनंद आएगा, लेकिन एनडीए। आपने अनर्गल शब्द का इस्तेमाल किया, अप्रासंगिक शब्द का इस्तेमाल किया, और ये सारे शब्द आपको इस्तेमाल करने की आजादी है, लेकिन जेपी नड्डा का बयान पढ़ देती हूं। 10 अक्टूबर 2023 को पटना में ही, बिहार में ही, एपी सेंटर में बिहार के जेपी नड्डा ने बयान दिया, सारी क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएंगी, रहेगी तो सिर्फ बीजेपी। हम अपनी विचारधारा पर चलते रहे तो देश की सारी क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएंगी। अब इसकी जिम्मेदारी तो लेंगे गुरु। गरिमा जी, मैं बिल्कुल जिम्मेदारी ले रहा हूं, और मैं आपके शो पे दोबारा कहता हूं कि जो पार्टियां अपराध, परिवार और भ्रष्टाचार से लिप्त होंगी भारत की राजनीतिक लैंडस्केप में, उनका कोई स्थान नहीं होना चाहिए। मैं पूरी जिम्मेदारी से बात कहता हूं। ये क्या मतलब सामाजिक न्याय है कि लालू खुद रहेंगे, उनकी पत्नी रहेगी, एक बेटा रहेगा, दूसरा बेटा रहेगा, तीसरी बेटी रहेगी, चौथी बेटी रहेगी। अरे कर्पूरी ठाकुर के आपने सवाल पूछा था, जेपी नड्डा के बयान में भी सेग्रीगेशन कर दिया आपने। जेपी नड्डा के बयान को मैंने हूबहू पढ़ दिया। क्षेत्रीय पार्टियों की बात करके देखिए, जवाब देने का मौका दीजिए भाई। वो परिवारवादी क्षेत्रीय पार्टियां सवाल पूछा, जवाब देने का अवसर दीजिएगा। कहिए ना, कहिए प्लीज। गरिमा जी, पूरा संदर्भ देखिए। मैं कहता हूं पूरी जिम्मेवारी से, और दूसरी बार कह रहा हूं, जो पार्टियां चारा घोटाला करेंगी, जो पार्टियां लैंड फॉर जॉब्स करेंगी, जो पार्टियां सामाजिक न्याय के नाम पे अपने परिवार का कल्याण करेंगी, जो पार्टियां अपराध करेंगी, जो पार्टी के राबड़ी देवी के भाई सुभाष यादव कहते हैं, ऑन रिकॉर्ड कहते हैं कि अपहरण का तंत्र सीएम हाउस के एपिसेंटर से चलता था, इन पार्टियों को कोई अस्तित्व नहीं होना चाहिए। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, इन पार्टियों को समाप्त होना ही चाहिए। क्यों नहीं समाप्त होना चाहिए? पूरे तरह से 900 करोड़ का ये घोटाला, ये भाई जेपी नड्डा ने जब बयान दिया, उन्होंने, मेरी बात अगर नाजायज हो उसको काटिएगा और मुझे आप करेक्ट कीजिएगा। मैं ये आपको अथॉरिटी देती हूं। सुनिए तो सही, सुनिए ना भाई। क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएंगी, रहेगी तो सिर्फ बीजेपी। जेपी नड्डा स्वयं इतने बुद्धिजीवी हैं, वो कहते हैं कि सारी भ्रष्टाचारी, सारी परिवारवादी, सारी जातिवादी क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएंगी। गरिमा जी देखिए, ऐसा है कि मैं पुनः बोलता हूं, और मतलब मैं आभारी हूं आपका कि आपने मुझे करेक्ट करने का अधिकार दिया। मैं आभारी हूं आपका कि आपने बीजेपी फॉर बिहार के ट्विटर हैंडल का संपूर्ण विश्लेषण करने का मुझे समय दिया। आपके दर्शकों के सामने मैं बता पाया कि शायद आपकी रिसर्च टीम से गलती हो गई थी। वो थोड़ा और नीचे जाते तो उसी रिसर्च टीम को यह भी दिखता कि बीजेपी फॉर बिहार के ट्विटर हैंडल ने कहा हुआ है कि एनडीए नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा। चुनाव के बाद तो मैंने गुरु कहा ही शुरुआत में अपने संबोधन में, चुनाव के बाद का सबसे बड़ा सवाल हो जाता है ना, जिस पर आप भी बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाकर बैठ गए। अरे गरिमा जी, नहीं गरिमा जी देखिए, मैं पुनः बोलता हूं, हमारे यहां हम सत्ता की लड़ाई नहीं करते हैं, हम सेवा की लड़ाई करते हैं, और लगातार सेवा, त्याग, तपस्या, बलिदान, हम उसके लिए संघर्षरत रहते हैं। सीएम कोई भी बने, एकनाथ शिंदे जी हमारे विधायक ज्यादा हैं, एकनाथ शिंदे जी आप बनिए, लेकिन हमें सेवा करने का मौका मिलता रहे, वो चाहे दिल्ली हो, हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो। आई होप कि आपको डिबेट पसंद आएगा। डिबेट पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं किसी नए डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।